मधुसूदन है और आज मैं बात करूंगा काल सर्प दोष के बारे में। सबसे पहले आपको न्यू ईयर की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपका यह नया साल बहुत अच्छा जाए और हम सब के लिए ये साल बहुत प्रॉफिट्स वाला हो, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स वाला हो और बहुत सारी हमें लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिले जिसकी वजह से हम बहुत कामयाब होते जाएं। यही सब के लिए मैं प्रे करूंगा और खुद के लिए भी करूंगा। आज मैं बात करूंगा काल सर्प दोष के बारे में। देखिए, इस योग के बारे में बहुत सारी मिथ्स है अगेन, क्योंकि ज़्यादातर मेरा जो इंफॉर्मेशन रहती है वो उन चीज़ों पे रहती है जिसके बारे में हमें नहीं पता। और हमें एस्ट्रोलॉजर ये बताता है कि अगर आपके चार्ट में काल सर्प दोष है तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, या ये इसको कोई दिक्कत हो जाएगी, या इसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी। पर नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो हम बहुत सारे, अगर एस्ट्रोलॉजर से हम बात करते हैं काल सर्प दोष के बारे में, तो बहुत मिक्स रिएक्शन मिलता है। कोई कहता है जी आपके चार्ट में काल सर्प दोष है, कोई कहता है जी आपके चार्ट में काल सर्प योग है, कोई कहता है जी दोनों ही नहीं है, हम मानते ही नहीं। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मैं अपनी नॉलेज की बात कर रहा हूँ कि अगर जो नई किताबें हैं, मतलब जो आज से 100-200 साल पुरानी किताबें हैं, उनके अंदर ही काल सर्प दोष के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है। उससे पहले ये शायद नहीं है। अब मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, मे बी हो, क्योंकि किताबें बहुत सारी हैं। पर जितना मेरे को नॉलेज में है, मेरे हिसाब से तो ये नया ही किताबों के अंदर जो 100-200 साल पुरानी किताबें, उनके अंदर ही इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बातें करी गई हैं। और अब काल सर्प दोष है तो सबसे बड़ा इसमें क्या जुड़ता है जी, इसकी उपाय, इसकी पूजा होती है नासिक में काल सर्प दोष की, और बहुत फेमस मानी गई है वहाँ पे वो, कि अगर 95% अगर मैं लोगों से पूछता हूँ जी काल सर्प दोष के लिए आपने क्या किया, तो वो एक ही बात करते हैं जी हमने पूजा कराई है नासिक के अंदर। अब इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि क्या उपाय कर सकते हैं, सिंपल उपाय। देखिए, पूजा तो अपनी जगह पे बहुत बेस्ट है, अगर पूजा इसकी होती है और अगर ये है भी तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर पूजा हो जाए तो उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं। बट कुछ लोग पूजा नहीं करा सकते, कुछ लोग जा नहीं सकते, कुछ लोग ऑनलाइन पूजा पे विश्वास नहीं रखते, कुछ लोग पूजा नहीं करा सकते। तो इसकी सिंपल रेमेडीज क्या करें, मैं उसके बारे में आज ज़्यादा चर्चा करूँगा। दूसरी चीज़ कि काल सर्प दोष और काल सर्प योग में क्या फ़र्क होता है, उसके बारे में भी आपको एक गाइडेंस दूंगा, जिससे आपको पता चले कि अच्छा जी अगर चार्ट में ये पोजीशन है तो काल सर्प दोष है या योग है, ये समझ आ जाएगा। सबसे पहली बात, काल सर्प दोष किस प्लैनेट से बनता है? वो है दो प्लैनेट, राहु और केतु। राहु जो है वो सांप का सर होता है और केतु जो है वो सांप की पूंछ होती है, टेल होती है। तो अगर सारे के सारे प्लैनेट्स इन दोनों के बीच में आ जाए तो उनको काल सर्प दोष की पद्धति दी जाती है, चाहे दोष हो चाहे योग हो। और 12 तरह के ये दोष होते हैं, 12 तरह के ये योग होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे घर में बनते जाते हैं, अगर मान के चलते हैं, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी के पहले घर में राहु है, सातवें घर में केतु है, दूसरे घर में शनि हो गया, सूर्य हो गया, और ऐसे करते करते जी छठे घर तक कोई ना कोई प्लैनेट बैठा है, पर उसके पार कोई प्लैनेट नहीं बैठा, मतलब कि पहले घर से लेकर सातवें घर तक सारे प्लैनेट बैठ गए, पर सातवें से लेकर 12वें घर तक के प्लैनेट कोई नहीं बैठा, तो उसको हम काल सर्प दोष बोलेंगे। वो दोष होगा, ये मैं आपको समझाता हूँ। वो दोष होगा क्योंकि वो राहु से स्टार्ट होता है। मान के चलते हैं अगर केतु पहले घर में आ गया और राहु सातवें घर में आ गया, छठे घर में नहीं, सातवें घर में आ गया, और सारे प्लैनेट उसमें बैठ गए, तो वो काल सर्प दोष नहीं हुआ, फिर वो योग में आ जाता है। बट अब आते एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज में, कि है भी कि नहीं। एक्चुअल में काल सर्प दोष का इफेक्ट होता है, मैं मानता हूँ है, बट उसको हम नाम नहीं देंगे, उसको हम काल सर्प दोष नहीं बोलेंगे। उसको हम बोलेंगे कि जी राहु से केतु के बीच में सारे प्लैनेट बैठ गए, तो यस डिफिकल्टीज आएगी, क्योंकि राहु एक शैतान का माइंड है, शैतान का सर है। तो ऐसे में इंसान की लाइफ में जो सबसे बड़ी आगे बढ़ने की चीज होगी वो होगी धोखाधड़ी, फरेब, झूठ बोलना। वो इसका एक मतलब एक बहुत मेजर लाइफ का एक स्किल होगा कि ये बंदा झूठा है, ये बंदा फरेब करता है, स्कैम करता है, ये गलत पैसा कमा लेता है। ठीक है, वो बंदा बहुत अमीर होगा, बट उसका पैसा गलत तरीके से आने की ज़्यादा रीजंस बढ़ जाएंगे। अगर मैं बात करूं जी, केतु अगर पहले घर में आ गया, तो केतु किसका चला है? जुपिटर का। तो डेफिनेटली केतु
हमेशा बुरा प्लैनेट नहीं होता। केतु आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है, पर केतु एक धार्मिक प्लैनेट भी माना गया है। कहते हैं शुक्र केतु साथ में हो तो ऐसे लोग ज़्यादा धार्मिक होते हैं। इसमें बहुत अच्छे टॉपिक्स है, इस पे बहुत अच्छे टॉपिक्स है। मैं फ्यूचर वाली वीडियोस के अंदर इसके बारे में बात करूंगा। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि केतु किसी ग्रह के साथ बैठ जाए तो उसकी अच्छाई पॉजिटिव वे में निकाल लाता है, पर राहु उसका उल्टा करता है, क्योंकि राहु शैतान का दिमाग है, केतु में तो दिमाग ही नहीं। केतु तो ऐसा प्लैनेट है जिसका शरीर नहीं है, वो गर्दन मतलब नीचे नीचे शरीर का पार्ट है। तो अगर केतु फर्स्ट हाउस के अंदर हो और राहु सेवंथ हाउस में ही होगा, तो सारे प्लैनेट उसके बीच में आ जाएंगे, तो उसको योग बोला जाएगा कि काल सर्प योग है। उस योग के अंदर क्या होगा कि बंदा पैसा कमाता है, बट मेरा मानना है कि पैसा वैसा तो चलो दशा दशा अंत दशा में फर्क पड़ता है, बट मेजरली जो एक सिंपल हम तरीके से बात करें कि उस टाइम पे बंदा, एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि ऐसे बंदे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो ऐसी ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि हार्ड वर्किंग बहुत होते हैं, झूठ बोलना इतना पसंद नहीं करते, झूठ फ्रेम नहीं करते ज़्यादा, इसलिए वो कामयाब हो जाते हैं। उनको बोला जाता है कि उन उन बच्चों में लक का बहुत सपोर्ट है, वो बच्चे लकी बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बड़ा अच्छा फ़र्क है जो एक काल सर्प योग और दोष का मैं बता सकता हूँ, पर उसको अगर नाम ना दिया जाए। अब मान लेते हैं जी किसी ने आपको बोला कि जी आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। आपने जब कुंडली देखी, देखा आपने कि हाँ जी राहु से केतु के बीच में सारे प्लैनेट चलते हैं, बैठे हैं। पर यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है, अगर एक ही घर के अंदर राहु के साथ कोई प्लैनेट बैठ गया और उधर केतु के साथ कोई प्लैनेट बैठ गया, तो वो काल सर्प दोष नहीं रहेगा, ये मैं बता दूं। क्योंकि मान्यता ये है कि इन सब के अंदर होने चाहिए प्लैनेट। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आपके सिक्स किसी के छठे घर में राहु है, केतु चला गया जी 12वें घर के अंदर। अब किसी का राहु के साथ मंगल बैठ गया, राहु है 7 डिग्री का, मंगल है 5 डिग्री का, और केतु के साथ बैठ गया शनि। केतु है जी अगेन केतु 7 डिग्री का ही रहेगा, क्योंकि जितने डिग्री का राहु है उतने डिग्री का ही केतु होता है। और शनि है जी फिर 4-5 डिग्री का या उससे थोड़ा सा कम है, तो वो काल सर्प दोष की वैल्यू खत्म कर देगा, जीरो कर देगा, फिर काल सर्प दोष नहीं है। ये आपको समझना है, फिर डरने कोई बात नहीं है। अच्छा, इसके उपाय क्या करे जाए, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है लाइफ में। देखिए, काल सर्प दोष को लेके उपाय वैसे नासिक वाले ही ज़्यादा है। अंदर इसकी कोई पूजा होती है, वो पूजा करानी चाहिए बिल्कुल। अगर आपकी क्षमता है तो आप कराएं, मैं मना नहीं करूँगा। अगर आप में वो कराना, आपको करा के शांति मिलती है तो बिल्कुल कराया जाए। पर अगर बाय चांस आप नहीं करा सकते या आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करवानी है, तो इसका बड़ा सिंपल सा उपाय मैं देता हूँ आज, कि नाग नागनी हस्बैंड वाइफ चांदी के बनवा लो 4, बहुत सस्ते बन जाते हैं नाग नागनी, वो 4 बनवा लो। और किसी मंडे के दिन या फिर किसी त्योहार जो मंडे को पड़ रहा हो, जैसे महाशिवरात्रि हो गई, या जो भोलेनाथ जी से रिप्रेजेंट कोई त्योहार पड़ रहा हो, उस दिन जाके वो चारों के चारों नाग नागनी वो आप मंदिर में चढ़ा दो, अलग अलग अलग। ठीक है, इसमें एक और चीज जोड़ देता हूं मैं। 4 का मतलब है, अब 4 का क्या डेफिनेशन है कि 4 ही क्यों चढ़ाने जी। जिस घर में राहु बैठा होगा, मान के चलते हैं अगर आप लोगों का काल सर्प दोष है और राहु आपका 5वें घर में बैठा है, तो आपको 5 जोड़े लेने हैं नाग नागनी के। वो चांदी की आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगी, बहुत सस्ते रेट में मिल जाती, महंगी नहीं मिलती। आप उसको लेकर आपने 5 मंदिर ढूंढने हैं, उसी दिन शिवलिंग पे रखने हैं, दूध चढ़ाना है और अपने लिए आशीर्वाद मांगना है, अपने लिए प्रे करनी है। सबसे सिंपल रेमेडी है इसके लिए। दूसरी रेमेडी कर सकते हो, साल में एक बार रुद्र अभिषेक। साल में एक बार रुद्र अभिषेक भी करा लिया जाए तो भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा आपके ऊपर। चंद्रमा भी स्ट्रांग होगा और राहु केतु की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। अब राहु केतु का चंद्रमा से क्या कंसर्न है, देखिए शिवजी जी का क्यों इतना इसमें ज़्यादा फोकस है, उसका रीज़न है क्योंकि शिवजी जी जो है वो नाग के एक तरीके से देवता हैं जो नागों को कंट्रोल करते हैं। और ये प्रॉपर काल सर्प दोष मतलब सांपों का ही पूरा हिसाब किताब है। तो फिर जी शिवजी जी कंट्रोल करेंगे तो शिवजी जी के इसमें उपाय होते ज़्यादातर। ऐसे लोगों को अपने घर में गंगा जल जरूर रखना चाहिए।
ऐसे लोगों को अपने घर के अंदर चावल की बोरी रखनी चाहिए, बंद बोरी चावल की। ऐसे लोगों को अपने घर में चांदी 2 ग्राम 3 ग्राम चांदी ला के उसको चांदी की कटोरी में डाल के या उसको एक कटोरी में डाल के उसमें चावल डाल के उसको अपने अलमारी में अपनी जगह अपने घर के रूम में रखने चाहिए। ऐसे लोग जितना अपने घर में चावल की बोरी रखेंगे, चांदी इकट्ठी करेंगे, जितना ज़्यादा ऐसे लोग अपने घर के अंदर गंगा जल रखेंगे, उनको उतना प्रॉफिट उनको मिलेगा। तो देखिए जी, ये है पूरी काल सर्प दोष की व्याख्या। अगर योग है तो वैसे उपाय नहीं होते, पर मैं बोलता हूँ आप तब भी कर लो, क्योंकि इसका योग दोष में ना ही पड़ो ज़्यादा बढ़िया है। आप इसके जो छोटे से सिंपल से उपाय है जी, एक ही दिन में हो जाएंगे। अब वो सिंपल से उपाय कर लो। मगर फिर भी कोई कोई बड़े एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि जी काल सर्प दोष है, पूजा करानी है, तो वो आपके ऊपर है कि आप पूजा कराते हो या नहीं। अगर करा लोगे तो भी कोई बुराई नहीं है, नहीं भी कराओगे तो भी उसे शायद इतना बड़ा इम्पैक्ट ना पड़े। और अगर राहु के साथ कोई प्लैनेट बैठा है, केतु के साथ कोई प्लैनेट बैठा है, या सेम योग के अंदर कि केतु के साथ कोई प्लैनेट बैठा है और राहु के साथ कोई प्लैनेट बैठा है तो फिर सजेशन ये है कि वो काल सर्प दोष या योग में नहीं आता। सीधी सी एक बात है जो मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करी है आप लोगों को। बाकी ऐसी ही वीडियो मैं आने वाले टाइम पे बहुत सारे बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए, जब जब मुझे कोई टॉपिक मिलता रहेगा। अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, जिससे मुझे और हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि जो जो मुझे टॉपिक याद आता है जी, मैं उस पर वीडियो आप लोगों के लिए बना देता हूँ। और या जो जो मुझे कोई क्वेश्चन वैसे पर्सनल लेवल पे करता है, उनको मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि चलो ये चीज़ को समझा देता हूँ, बाकी आपके लिए वीडियो बना लेता हूँ, जिससे आप लोगों को भी प्रॉफिट हो जाए। बाकी अगर किसी ने कुंडली दिखवानी है अपनी, तो यहाँ पे तो चलो मैं नहीं देखूँगा। वैसे मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी जो है मैं पेस्ट करने की कोशिश कर दूँगा लिंक में, जिससे आप लोगों को सुविधा मिल जाए और आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच आपका इस वीडियो में आने के लिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक आप मुझे कोई टॉपिक्स दें तो जिसमें मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे भी और आपको भी मज़ा आए, मुझे वीडियो बनाने में, आपको देखने में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।